भारत ने हाल ही में कूटनीति का एक ऐसा दांव खेला है जो या तो उसे एक झटके में महाशक्ति बना सकता है या फिर एक बहुत बड़े संकट में डाल सकता है। चलिए आज समझते हैं भारत की इस नई हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली विदेश नीति को, जिसकी शुरुआत बस एक फोन कॉल से हुई। जनवरी 2026 में हुई एक फोन कॉल जिसमें भारत ने दुनिया को एक बहुत साफ संदेश दिया। दोहरे मापदंडों का युग अब समाप्त हो चुका है। ये कोई मामूली बातचीत नहीं थी, ये दशकों से चली आ रही विदेश नीति को बदलकर एक नए मुखर युग का ऐलान था। आज हम सबसे पहले उस फोन कॉल की कहानी जानेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। फिर समझेंगे कि भारत की सोच में याचक से साझेदार बनने का ये बदलाव आया कैसे। इसके बाद हम इसके बड़े इनाम और उतने ही बड़े जोखिमों को भी परखेंगे। ये भी देखेंगे कि दुनिया इस पर क्या कह रही है और आखिर में ये समझेंगे कि आने वाला दशक भारत के लिए इतना निर्णायक क्यों है। तो कहानी शुरू होती है बस एक फोन कॉल से, एक ऐसी बातचीत जिसने भारत के लिए कूटनीति के सारे नियम हमेशा के लिए बदल दिए। देखिए, हुआ ये कि दिसंबर 2025 में भारत ने अपने परमाणु कानूनों को बदलने के लिए शांति बिल पास किया। इसके ठीक बाद जनवरी 2026 में अमेरिका में नई सरकार आई और फिर 13 जनवरी को वो ऐतिहासिक फोन कॉल हुई। उस एक कॉल के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों की परिभाषा ही बदल गई। अब मीठी बातों और शिष्टाचार का दौर खत्म हो चुका था। अब बात सिर्फ ठोस नतीजों की होनी थी। भारत का संदेश बिल्कुल सीधा और दोटूक था। अब सिर्फ वादे और आश्वासन नहीं चलेंगे। अगर अमेरिका भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहता है तो उसे परिणाम देने होंगे, और वो भी तेजी से। ये एहसान मांगने वाली नहीं, बल्कि प्रदर्शन की मांग करने वाली कूटनीति थी। ये जो बदलाव था, ये सिर्फ बातचीत के लहजे में नहीं था, बल्कि ये एक बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक बदलाव का प्रतीक था। भारत अब एक मांगने वाले यानी रिक्वेस्टर की भूमिका से निकलकर एक बराबर के साझेदार की भूमिका में आ रहा था। दशकों तक भारत की कूटनीति एक चीज में फंसी हुई थी, जिसे एक्सपर्ट्स गुड बॉयज सिंड्रोम कहते हैं। मतलब ये सोचना कि अगर हम हमेशा नियम मानेंगे और एक अच्छे बच्चे की तरह व्यवहार करेंगे तो दुनिया हमारी शराफत का इनाम देगी। लेकिन अब भारत समझ चुका था कि इस मानसिकता से बाहर निकलना ही पड़ेगा। ये मानसिकता का बदलाव जमीन आसमान का है। पहले चिंता ये होती थी कि कहीं कोई देश नाराज न हो जाए। अब मांग है कि हमें बराबरी का दर्जा चाहिए। पहले हम सोचते थे दुनिया क्या कहेगी, और अब हम पूछते हैं कि मेरे नागरिकों के लिए क्या सही है। ये क्षमा प्रार्थी कूटनीति से मुखर कूटनीति तक का सफर है। और ये बदलाव जरूरी भी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई शराफत का इनाम नहीं देता। वहाँ कोई अदालत नहीं है, वहाँ सिर्फ दो भाषाएं समझी जाती हैं, शक्ति और राष्ट्रीय हित। अमेरिका भी उसी का सम्मान करता है जो उसे बराबरी के स्तर पर ना कहने की ताकत रखता है। तो इस नए आक्रामक रवैये के पीछे का असल लक्ष्य क्या है? अगर भारत का ये दांव कामयाब हो गया तो इनाम बहुत बहुत बड़ा है। भारत का महाशक्ति बनने का सपना। सोचिए जरा, सबसे बड़ा इनाम होगा अमेरिकी निवेश और हाई एंड टेक्नोलॉजी की बाढ़, जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी, एआई और सेमीकंडक्टर जैसी चीजें शामिल हैं। भारत चीन के विकल्प के तौर पर दुनिया का सप्लाई चेन पावर हाउस बन सकता है, जिससे लाखों नौकरियां पैदा होंगी। रक्षा क्षेत्र में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से हम आत्मनिर्भर बनेंगे और दुनिया में भारत का कद इतना बढ़ जाएगा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सीट पर हमारा दावा और भी मजबूत हो जाएगा। और इस महत्वाकांक्षा का पैमाना कितना बड़ा है? भारत और अमेरिका ने मिलकर अब $500 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार का नया लक्ष्य रखा है। ये एक बहुत बड़ी छलांग है जो भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल सकती है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, हर बड़े दाव में बड़ा जोखिम भी होता है। तो अब बात करते हैं उन कूटनीतिक सिरदर्दों की जो इस राह में भारत का इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा है अमेरिका फर्स्ट जैसी नीतियों से टकराव, जिससे एक ट्रेड वॉर भी छिड़ सकता है। दूसरा, अमेरिका भारत पर रूस से दूर जाने का दबाव डाल सकता है, जो एक बहुत बड़ा कूटनीतिक सिरदर्द होगा। और तीसरा, चीन भारत और अमेरिका की इस नज़दीकी से चिढ़कर सीमा पर तनाव और बढ़ा सकता है। लेकिन शायद सबसे बड़ा जोखिम बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। सवाल ये है कि क्या भारत की ज़मीनी हकीकत, जैसे कि हमारी पोर्ट्स, सड़कें और हमारी नौकरशाही,
$500 बिलियन के व्यापार को संभालने के लिए तैयार है, क्योंकि घोषणाएं करना एक बात है और उन्हें जमीन पर उतारना बिल्कुल दूसरी। तो भारत के इस पावर प्ले को बाकी दुनिया कैसे देख रही है? चलिए देखते हैं कि अलग-अलग देशों की इस पर क्या व्याख्या है। प्रतिक्रियाएं काफी मिली-जुली हैं। अमेरिका जरूरत की वजह से अब सम्मान कर रहा है, तो यूरोप को फोमो है, यानी मौका खोने का डर। रूस राहत और चिंता के बीच में फंसा है। ग्लोबल साउथ के देश भारत में एक उम्मीद देख रहे हैं, जबकि चीन इसे अमेरिकी साजिश बताकर प्रोपेगेंडा कर रहा है और पाकिस्तान, वो तो खुद को इस खेल में और भी पीछे छूटता हुआ देख रहा है। तो कुल मिलाकर संदेश ये है कि दुनिया का नजरिया बदल रहा है। अब भारत को कोई ऐसा देश नहीं माना जाता जिसे किसी एक खेमे में खींचा जा सकता है, बल्कि अब भारत को खुद एक शक्ति का केंद्र, एक नया पोल माना जा रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आखिर इस रणनीति के सफल होने की संभावना कितनी है? आने वाला दशक भारत के लिए करो या मरो वाला क्यों साबित हो सकता है? एक्सपर्ट्स का विश्लेषण कहता है कि इस दाव के सफल होने की संभावना काफी अच्छी है, करीब 60 से 70%। ये एक बहुत मजबूत संभावना है, लेकिन ये कोई गारंटीड जीत नहीं है। अभी भी 30 से 40% विफलता का जोखिम है। सफलता के पक्ष में सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका को चीन का एक मजबूत विकल्प चाहिए और उसकी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के बाजार में आना चाहती हैं। लेकिन विफलता का सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से है। हमारी अपनी धीमी नौकरशाही और योजनाओं को जमीन पर उतारने की सुस्त रफ्तार, यही हमारा इम्प्लीमेंटेशन गैप है। तो अंतिम फैसला यही है। इस बड़े खेल की जीत या हार वॉशिंगटन या बीजिंग में नहीं, बल्कि भारत के भीतर ही तय होगी। असली चुनौती बाहरी बातचीत नहीं, बल्कि आंतरिक सुधार है। हमारी नौकरशाही, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे कानूनों को ठीक करना। तो अंत में ये बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या भारत का ये नया अंदाज एक नई ग्लोबल व्यवस्था की शुरुआत है जिसमें भारत केंद्र में होगा, या फिर ये सत्ता के एक बहुत लंबे और जटिल संघर्ष का सिर्फ पहला अध्याय है? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।